वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं बात करूंगा बेसिक कलर करेक्शन की, ताकि हम अगले टॉपिक पे एडवांस कलर करेक्शन की बात कर सकें। बेसिक कलर करेक्शन मैंने बेसिक प्रीमियम में भी पढ़ाई थी, बट थोड़ा सा रिवाइज हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास कुछ शॉट्स हैं जिसमें आपको बर्गर के शॉट्स दिख रहे हैं और आखिर में एक ह्यूमन फेस आया था। ठीक है जी। अब सीन ये है कि यहाँ पे जब आप विंडो में जाके लुमेट्री कलर पैनल आप जब ऑन होता है आपका यहाँ पर ये रहा, तो आपके पास यहाँ पर इसका एक पूरा पैनल आया था लुमेट्री कलर का। मैं बहुत तेज़ तेज़ गुजरूंगा ऐसा, बिकॉज दिस इज़ अ बेसिक थिंग। तो यहाँ पे जब आपके पास चीज़ आ जाती है तो नाउ यू कैन सेलेक्ट एंड डू द कलर करेक्शन। सपोजिटली मुझे इस शॉट पे कलर करेक्शन करना है। अगर मेरे पास लट ऑलरेडी है, लट मीन्स लुक अप टेबल, LUT, तो आप यू कैन ऑलवेज सेलेक्ट अ लट कि भाई इसमें ये लट लगाना है, इसमें ये लट लगाना है। बट सिंस वी डोंट हैव एनी लट, तो विल गो फिर नन। ऑलराइट, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इज अ वाइट बैलेंस सेलेक्टर। ये है आई ड्रॉप पिकर, पिक कलर। तो यहाँ पे यू कैन से यार मेरा इस शॉट में ये चीज़ को वाइट कर दो। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि अगर ये शर्ट मुझे याद है कि वाइट नहीं थी लेकिन ब्लू थी, लेकिन व्हाट इफ़ आई से टू माई सॉफ्टवेयर कि ये वाइट है, तो इसने तमाम चीज़ों को उसके अकॉर्डिंगली सही कर दिया कि भाई हल्का सा इसमें देख सकते हैं यहाँ पे इसने वार्म कलर ऐड कर दिया। और मैं कूल पे जाऊँगा तो ये देखो ये हो गया। व्हाट इफ़ आई से यार कि नहीं यार ये जो पीछे वाइट ना ये वाइट है। हाँ, अब आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने वहाँ पे वाइट बैलेंस सही किया था। तो देन यू कैन सी। और अगर मैं कहूँ कि ये ब्राउन इज़ वाइट, तो एकदम टेम्परेचर को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये चीज़ को वाइट हो जाए, लेकिन इससे वाइट ये हो नहीं रही क्योंकि ये वाइट थी नहीं। राइट, सो लेट्स गो बैक टू द ओरिजिनल। ये ओरिजिनल है हमारा। ठीक है। अब टेम्परेचर जो आपके होते हैं, जो आपके कलर व्हील्स होते हैं, उसमें आपके टेम्परेचर आप शूट करते हैं, तो वार्म टेम्परेचर होता है और एक कूल टेम्परेचर होता है। वार्म टेम्परेचर होकर वो स्टार्ट होते हैं केल्विन पे स्टार्ट होता है तकरीबन 2200 केल्विन से, और आपका जो डे लाइट बैलेंस होता है दैट इज़ 5500, जो कि बिल्कुल वाइट लाइट होती है। एंड देन यू गो टूवर्ड्स अ ब्लू साइकिल जो कि 9900 तक जा रही होती है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये एक येलो लाइट आ रही है। अगर मैं अपनी ये लाइट को बंद कर, जो मेरे ऊपर लाइट आ रही है, तो दिस यू कैन सी इज़ अ येलो लाइट, दिस इज़ अ वार्म लाइट। मैंने ये ऑन कर दी तो दिस इज़ अ वाइट लाइट, कूलर लाइट, या फिर डी लाइट बैलेंस लाइट कहते हैं। अगर मैं एकदम ब्लू लाइट हो मेरे पास, अगर जैसे ये है, टर्न दिस ऑन, दिस इज RGB लाइट। और अभी ये ब्लू नहीं हुई है, मैं इसको लेके जाता हूँ। अभी ये है 8500 पे, सॉरी ये वार्म पे जा रही है। एंड दिस इज़ द कूलेस्ट इट कैन गो, ब्लू लाइट अगर आपको दिख रही हो यहाँ पे। सो दिस इज़ वार्म एंड कूल। थोड़ा सा मैंने आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ये चीज़ है। टेंट उसको कहते हैं कि आपके, वो टेंट नहीं, टेंट ये होता है कि भाई आपके जो कलर्स होते हैं उसमें हल्की सी शेड, जो आपके कैमरे के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उसके सेंसर में हल्की सी कलर शिफ्ट होती है, थोड़ी बहुत, थोड़ी सी वो पिंक की तरफ होती है, ग्रीन की तरफ होती है। तो आप प्रिंट को यहाँ पे ग्रीन की तरफ लेके जा सकते हैं या मेजेंटा की तरफ, डिपेंडिंग ऑन द कैमरा। अभी फ़िलहाल क्योंकि मैंने वहाँ पर बिल्कुल सही एक्सपोज एकदम सब कुछ किया था शूट पर, आई डोंट नीड टू डू दिस। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है यार कि आपके चेहरे पे थोड़ा सा, जो आपका चेहरा है वो टूवर्ड्स, कह रहे हैं कि चलें कि टूवर्ड्स मैजेंटा जा रहा है, तो आप इसमें हल्का 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 देखा आप ग्रीन ऐड कर सकते हो। तो आपकी फुटेज में हल्का सा ग्रीन ऐड हो रहा है। ज़्यादातर जो सोनी की फुटेज होती है उसमें बहुत स्लाइटली सा मैजेंटा ऐड होता है, तो उसको यू जस्ट कंपनसेट टू इट। राइट, मैं इसको फिलहाल रीसेट कर दूँगा वापस। ऑलराइट, एक्सपोजर इज़ द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फ्रेम के, उसमें कितना आपको वाइटनेस ऐड करनी है या फिर डिक्रीज़ करनी है। मैं देखो सबको ये इक्वली बढ़ा रहा है, कोई भेदभाव नहीं कि किसके साथ क्या हो रहा है, बट सब इक्वली होंगे। कॉन्ट्रास्ट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ब्लैक एंड अ वाइट इन अ फ्रेम, के ब्लैक और वाइट में कितना डिफरेंस है। तो जितना कॉन्ट्रास्ट बढ़ेंगे आप देख सकते हैं कि जैसे कॉन्ट्रास्ट कम किया मैंने, तो बहुत जो आपके कलर है बहुत मली होने शुरू हो गए, मतलब कि कलर्स बहुत फीके होने शुरू हो गए, कोई डिफरेंस नहीं रहा कि ये डार्क है और ये ब्राइट है। लेकिन जैसे ही मैंने कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज़ किया, यू कैन सी अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन अ ब्लैक कलर, अ डार्कर कलर एंड अ ब्राइटर कलर। ऑलराइट, लेट्स रीसेट दिस। हाइलाइट्स वो होती हैं कि आपकी जो फ्रेम है, जो आपकी जो बहुत ही ओवर ब्राइट, जो आपकी जो टूवर्ड्स द वाइट तरफ, वाइट कलर की तरफ जो चीज़ आपकी होती है दैट इज़ कॉल्ड हाईलाइट। तो अगर आप इसमें जाते हैं तो ये यहाँ पे हाईलाइट देख सकते हैं, यहाँ पे ये हाईलाइट्स है, यहाँ पे ये हाईलाइट्स है, तो इसे उनको ही ट्रीट करेगा। सी,
लेकिन ये जो आपके डार्क कलर्स हैं, यहाँ पे डार्क शेडोज़ हैं, इसको ये ट्रीट नहीं करा बिकॉज वो हाईलाइट्स नहीं हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं शेडोज़, तो ये शेडोज़ हो गए और आप देख सकते हैं कि वो हाईलाइट्स को छोड़कर अब शेडोज़ पे डील कर रहा है। वाइट एज यू नो कि जो चीज़ वाइट है उसको वो ज़रा सा कम वाइट करने की कोशिश करेगा। जैसे ये है, देखिए आप इसी को तंग कर रहा है, ये वाइट को बढ़ा रहा है या वाइट को कम कर रहा है, बाकी किसी चीज़ को ये नहीं छेड़ रहा। अगेन कम्स टू द ब्लैक, आप देख सकते हो जो चीज़ ब्लैक थी उसको ये थोड़ा सा ब्राइट करने की कोशिश कर रहे हैं, अब इसको और डार्क करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके नीचे यू कैन सी द ओवरऑल सैचुरेशन ऑफ द फ्रेम। सैचुरेशन इज़ हाउ मच कलर देयर इज इन द फ्रेम। अगर आप देखें तो अगर मैं सैचुरेशन बढ़ाऊँ तो उसके कलर, इसके चेहरे पे जो कलर्स हैं वो एकदम ब्राइट इजाफा हो जाएगा। देख रहे हैं ये जो स्किन कलर की भरमार हो गई है, दैट इज़ एक्चुअली द कलर सैचुरेशन। इसके अलावा मैं रिसर्च करता हूँ, यहाँ पे नीचे बहुत सारे टैब्स हैं, हम एक एक करके सबको एक्सप्लोर करते हैं। इफ़ आई गो टू क्रिएटिव, तो क्रिएटिव में अगेन वो लुकअप टेबल आया था, लेकिन वहाँ पे बेसिक करेक्शन से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये तमाम कैमरे के डिफ़ॉल्ट जो आपके लॉग कैमरास होते हैं वो शूट करते हैं, तो वो आपको कन्वर्ट करने के लिए होते हैं। और यहाँ पे जो कलर्स होते हैं, यहाँ पे आप क्रिएटिव कलर लगा सकते हैं। लेट्स से कि मुझे ब्लू आइस का मुझे कलर एक फील देना है कि एकदम ठंड में शूट हुई हो, तो इट गिव्स यू अ बिट ऑफ द ब्लू कलर। और फिर आप इसमें इंटेंसिटी सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस कलर लुकअप टेबल की इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, अगर ये बहुत ज़्यादा हो या फिर थोड़ी सी आपको ब्लू की फील दे रही हो। अभी तो वैसे अच्छा लग रहा है, अगर ऑन ऑफ होकर देखें तो इट गिव्स यू अ कलर ग्रेड फील। और इसमें बहुत सारे हैं। इफ़ आई वांट टू गो फॉर अ गोल्ड, क्या नाम है, गोल्ड टोबैको, सोना तंबाकू नन, खैर। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप इसको जो आपने अलर्ट लगा इसको एडजस्ट कर सकते हैं सैचुरेशन, वाइब्रेंस वगैरह के लिए। अगेन दैट्स अगेन टेंट बैलेंस, कि आपको जो है मैजेंटा वगैरह जो सेलेक्ट करना हो। एंड नाउ यू आर इन टू द मोस्ट क्रिएटिव थिंग, दैट इज़ कर्व्स। आप कर्व्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे जो आपकी जैसे ये चीज़ है, ये आपकी वाइट पार्ट्स हैं जो आपके हाईलाइट्स हैं, ये आपके मिड टोन्स हैं, ये आपके शेडोज़ हैं। अगर मैं इसको बीच से एक क्लिक ऐड करता हूँ, एक पॉइंट ऐड करता हूँ, तो आपके मिड टोन्स को देखो ये खेल रहा है। लेकिन अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करूँ तो ये आपके हाईलाइट को देखो, यहाँ पे देखो ये हाईलाइट इसके साथ कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे इसको तंग करूँ तो ये आपके शेडोज़ पे काम कर रहा है। ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि अगर मैं इसको रीसेट करूँ तो आपको ये बेसिकली एस कर्व बनाता है। एस कर्व क्या होता है कि आप थोड़ी सी आप हाईलाइट बनाते हैं और शेडोज़ को आप थोड़ा सा यूँ बनाते हैं। इट गिव्स यू अ वेरी कॉन्ट्रास्टी फीलिंग। मैं इसको ऑन ऑफ करके दिखा सकता हूँ कि ये हो रहा है। और अगर आपको रीसेट करके आप इवन ये कलर्स में कर सकते हैं कि आपको रेड कलर आपको बढ़ाना है इन द हाईलाइट। जब इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ देखो आपका हाईलाइट में रेड कलर बढ़ रहा है, और मुझे रेड कलर जो है वो शेडो से कम करना है अगर, तो देखो मैं कम हटाते जा रहा हूँ तो ग्रीन ऐड होते जा रहा है। सो यू कैन क्रिएट फ्यू लुक लाइक दिस। मैं ग्रीन इंक्रीज कर रहा हूँ, बट अगर मैं ग्रीन डिक्रीज करूँगा तो यू कैन सी दिस क्या हो रहा है। बड़ा ही अजीब सा नॉयर तरीके का लुक बन सकता है। मैंने ब्लू को हाईलाइट में इंक्रीज़ किया और यहाँ से डिक्रीज कर दिया। आई कैन इवन गो क्रेजी, मैंने इसको यूँ कर दिया। मज़े की बात, थैंक्स टू ग्राफिक कार्ड ये भी बिल्कुल ड्रॉप फ्रेम नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कोई इतना अन्ना शकील टाइप कुछ हो रहा है। और एक और अच्छी बात यह है कि मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, अगर जस्ट एक मेरे दिमाग आइडिया आया, मैंने इसको अगर डुप्लीकेट किया है यहाँ पे और नीचे वाली वीडियो से मैंने इफेक्ट ऑफ कर दिया और ऊपर वाली वीडियो में क्योंकि इफेक्ट लगा हुआ तो आपको इस तरह दिख रहा है। लेकिन अगर मैंने इसकी ओपेसिटी को यहाँ पे जाकर चेंज कर दिया तो यू कैन क्रिएट अ फिल्टर की कितनी इंटेंसिटी पे आपका प्रीसेट ये आपका जो है कलर करेक्शन लगी। आप एडजस्टमेंट लेयर के साथ भी कर सकते हैं। एक स्टाइलाइज लुक देखो यहाँ पे ओपेसिटी की आपकी फ़िल्टर आ रहा है, आप एक स्टाइलाइज लुक क्रिएट कर सकते हैं इसमें। खैर लेट्स गो बैक, कंट्रोल जी। ठीक है जी, इसको मैंने रीसेट कर दिया।
नेक्स्ट इज़ यू सैचुरेशन कर्व्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इसको मैं यहाँ नहीं पढ़ाता, उसको मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर में। सो हमारे पास ये जो बेकन है, बेकन की तो क्या कहते हैं, सो क्या कहते थे, याद नहीं आ रहा मुझे, अगर आपको याद है तो समझ लेना वही मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ये कलर है, ये पिंकिश की तरफ कलर है, तो मैंने यहाँ पे पिंक कलर सेलेक्ट किया, और अगर मैं पिंक को यू वर्सेस सैचुरेशन पे पुश कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, तो कुछ हो नहीं रहा, ओवरऑल सैचुरेशन पुश हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया है। आई नीड टू सेलेक्ट मल्टीपल पॉइंट्स। मैंने कहा यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, मैं आपसे पिंक को ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा, बिकॉज आई थिंक ये रेड कलर की तरफ है। तो मैंने रेड को यहाँ पे तरफ एडजस्ट किया कलर, एंड नाउ यू कैन सी, ओके, ये मैंने थोड़ा सा जो है वो जज्बात में आके इसको पुश कर दिया, रीसेट करते हैं इसको। सो ये क्योंकि रेड यहाँ कंटिन्यू हो रहा है, इसके लिए थोड़ा सा इशू हो रहा है हमें। मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, और यहाँ से मैंने रेड को पुश करना शुरू कर दिया। सो नाउ यू कैन सी कि वो सिर्फ इसी कलर को ट्रीट कर रहा है, बाकी कोई कलर को ट्रीट नहीं कर रहा, बिकॉज बाकी कोई भी कलर्स के स्पेक्ट्रम पे नहीं आ रहे हैं, राइट। हम इसको आगे आके थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको ऊपर से कवर कर रहा हूँ। एंड दिस इज़ नाउ यू वर्सेस यू। अगर मुझे चाह रहा हूँ कि ये रेड जो कलर है हमारा, ये रेड कलर जो चेंज होकर ग्रीन हो जाए, तो अब ग्रीन नीचे जा रहा हूँ मैं। अगर कोई भी फ्रेम आपका बहुत ही स्पेसिफिक कोई कलर हो, तो जैसे इसमें तो कोई कलर स्पेसिफिक नहीं है, नहीं, यही स्पेसिफिक कलर है हमारे पास। तो इसको जो है हम बिल्कुल स्पेसिफिकली कलर, देखिए जैसे क्या, दिस इज अ सीमलेस लूप। मैं अगर शिफ्ट कर रहा हूँ तो बाकी कलर्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। एंड अगेन यू वर्सेस लूमा, मैं उसको रीसेट कर देता हूँ कि भाई मुझे रेड कलर को मैंने फिर सेलेक्ट कर दिया। इसकी जो ब्राइटनेस है ये देखो, तो ये बुरा नहीं लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है। अगर मैं इसको ऑन ऑफ करके देखूँ तो एक ऐसा टेक्सचर ऐड कर रही है इसमें। तो यू कैन डू सेलेक्टिव कलर करेक्शन एज वेल। अगेन यहाँ पर सैचुरेशन लूमा वर्सेस सैचुरेशन की बहुत चीज़ें दी हुई हैं कि आप ब्राइटनेस, ओवरऑल ब्राइटनेस बना सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ऑलराइट, कमिंग टू दिस कलर व्हील्स एंड मैच, इसमें तो है आपको, आई थिंक ये आपने कलर व्हील बहुत जगह देखा होगा, पहले भी आपने देख चुके हैं इसके ऊपर। लेकिन यहाँ पर आप इंडिविजुअल शेडोज़, मिड टोन और हाईलाइट में कलर्स को चेंज कर सकते हैं। किस तरह कि आप शेडोज़ पे नीचे देखें, मैं जब नीचे लेके जा रहा हूँ शेडोज़ को, तो उसमें जो है आप फिर शेडोज़ में आपके कलर्स ऐड होते जा रहे हैं। मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ वापस से। अगर मैं मिड टोन्स पे, देखो ये मिड टोन्स हैं, अगर मैं मिड टोन्स में जो है ग्रीन ऐड कर रहा हूँ तो यू कैन सी ग्रीन ऐड हो रहा है। हाइलाइट्स में मैं पिंक ऐड कर रहा हूँ, आपको देख रहे हो ओवरऑल पिंक ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे आप जो है डिफरेंट मिड टोन्स शेडोज़ में कर सकते हैं। मैं एक दूसरी फ्रेम में जाता हूँ, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगा। शेडोज़ पे जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो आप देखो पीछे जो शेडोज़ हैं वहाँ ग्रीन ऐड होते जा रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं पिंक ऐड करना चाहूँ तो यू कैन सी ये पिंक ऐड हो रहा है। और ये जो स्लाइडर है ये आपका ब्राइटनेस का स्लाइडर है। क्या आप इसमें देखो शेडोज़ को थोड़ा डार्क करना चाह रहे हो या शेडोज़ को आप ब्राइट करना चाह रहे हो। यहाँ पे अगर मैं मिड टोन्स देखूँ तो मिड टोन्स की जो चेहरे की जो स्किन टोन है मिड टोन्स, तो अगर मैं इसमें थोड़ा सा और वार्म ऐड करना चाहूँ तो यू कैन सी के वार्म ऐड हो रहा है। सी, मैं यहाँ पे ब्लू ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ग्रीन ऐड कर रहा हूँ, तो यू कैन सी दिस। और इवन हाईलाइट, जो ये जो हाईलाइट हैं, जो ब्राइटर पार्ट्स हैं हमारे फ्रेम के, इसको मैं जब करना चाहूँ तो यू कैन सी कि यहाँ पे आपके पिंक कलर ऐड हो रहा है, राइट। तो ये आपने एक तरह का कलर व्हील को, आगे हम और भी पढ़ेंगे इसको, सो डोंट वरी अबाउट इट। HL सेकेंडरी, HSL होता है यू सैचुरेशन लूमा। अच्छा, ये तो है ना, हम इसके बाद और सेक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें कलर सिलेक्शन वाला पार्ट है तो थोड़ा डिटेल में जाएगा ये, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। और दैट इज़ विनियट। विनियट बेसिकली आपकी जो आप अक्सर फिल्मों में देखते होंगे कि आपके आसपास की जो फ्रेम है वहाँ पे ब्लैकनेस या वाइट ऐड होता है, तो मैं इसको ऐड करके दिखाता हूँ। ये आपका फेरी लुक आ गया कि अरे कितना क्यूट है, आसमान पे जा रहा है, और ये आपका थोड़ा सा फिल्म लुक आ गया। अगेन मैं इसको थोड़ा सा एक्सट्रीम ऐड करता हूँ ताकि आपको जो है वो डिफरेंस दिखे। मिड पॉइंट आप देख सकते हैं कि कितना फ़र्क पड़ रहा है, राउंडनेस स्क्वायर में हो, राउंड में हो, ये वो। और फेदर अगर मैं इसको एकदम हार्श कर दूँ तो आपको ये दिख जाएगा।
तो ये था एक बेसिकली सरसरी तौर पे रिवाइज फॉर द बेसिक कलर करेक्शन। अब हम थोड़ा सा इसमें एडवांस डिप करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।